मालकिन ये लो 2 लाख रुपए। मालकिन बोलती है किस लिए? वह बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ, लो तो सही। मालकिन बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, ले लूँगी, पर बताओ किस लिए? वह बोलता है कि मुझे आपका 1 घंटा चाहिए। तो मालकिन गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक नौकर हो, अपनी औकात मत भूलो। तो वह बोलता है देख लो मालकिन, 1 घंटे के 2 लाख रुपए आपको कोई नहीं देगा, इससे बढ़िया ऑफर आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो मालकिन लालच में आ जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी, पर करना क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप बताओ, मैं आपको 1 घंटे से पहले छोड़ूंगा नहीं। तो वह बोलती है चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वह नौकर उसे बोलता है कि ये पकड़ो पैसे। तो मालकिन खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, अब ले लिए, अब बताओ करना क्या है? वह बोलती है कि अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी नौकर हो। वह बोलती है हाँ ठीक है, पर बताओ मुझे करना क्या है? वह बोलती है कि चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। तो नौकर उसको ले जाता है अपने साथ और कपड़े थमाता है और बोलता है कि ये लो कपड़े और धो इसे। तो वह मालकिन बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो वह बोलता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी नौकर हो। तो वह बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। वह जैसे ही कपड़े धोने लगती है, वह नौकर बोलता है कि एक काम करो, तुम हाथ से धो। वह बोलती है कि मशीन है तो मैं हाथ से क्यों धोऊं? वह बोलता है कि 2 लाख रुपए दिए हैं ना, जैसे बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। तो वह लालच के मारे बोलती है कि हाँ हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ, और वह चली जाती है। तो वह थोड़ी देर बाद कपड़े धो के आती है, काफ़ी थक जाती है और उसे बोलती है कि हाँ मैंने कपड़े धो दिए। नौकर बोलता है किचन के सारे बर्तन साफ करो। तो मालकिन बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किचन के बर्तन साफ करूंगी? तो नौकर बोलता है मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं, वो वापस कर दो। फिर वह बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। नौकर सोचता है चलो ठीक है, मैं चल के देख लेता हूँ कि काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही। तो वह बर्तन धो रही होती है और मुंह बना रही होती है। तो इतने में नौकर आता है कि अरे कैसे बर्तन धो रही हो, अच्छे से साफ करो। तो मालकिन बोलती है मैं बर्तन धो रही हूँ वही बहुत है। तो वह बोलता है कि मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। तो मालकिन गुस्से में आ जाती है, बर्तन फेंकती है कि मुझसे नहीं होगा ये सब काम। तो वह नौकर बोलता है लाओ मेरे 2 लाख रुपए। तो मालकिन बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देती हूँ। इतने में उसका पति वहाँ आ जाता है और वह बोलता है आप आज ऑफिस नहीं गए? वह बोलता है कि हाँ मैं आज ऑफिस नहीं गया, और तुम दोनों इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे? तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वह बोलती है रामू ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और मुझे बोला कि 1 घंटे तुम्हें काम करना होगा, तो मैंने भी हाँ कर दी, पर ये जैसे जैसे काम बोल रहा है मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। तो वह बोलता है कि अरे वो पैसे मैंने ही रामू को दिए थे और मैंने ही बोला था ये सब करने को। तो वह बोलती है क्या, क्यों, पर किस लिए? तो वह बोलता है कि ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि तुम इसके साथ कैसा व्यवहार करती हो, अगर कोई तुम्हारे साथ सेम टू सेम ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह नौकर है तो क्या हुआ, पर इंसान भी तो है, ये मत भूलो। तो वह बोलता है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। मैंने सुना था जब तुम उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, जब वह सफाई कर रहा था, तो तुम इतनी क्रूरता से उसके साथ बात कर रही थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम उसके साथ ऐसा भी कर सकती हो। अगर आज मैंने सुना है तो तुम उसके साथ रोज़ रोज़ भी ऐसा कर सकती हो। तो मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए इससे बढ़िया आइडिया कोई नहीं होगा, इसलिए वो 2 लाख रुपए मैंने ही रामू को दिए थे ताकि तुम्हें सब कुछ पता चल सके। और मैंने इसे 2 लाख रुपए देते टाइम ये भी बोला था कि तुम्हारी मालकिन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए हैं, वो भी इस काम के लिए, और मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। तब उसने ये सब किया ताकि तुम्हें भी पता चले कि एक इंसान की उसके लिए इज्जत कितने मायने रखती है। तो वह बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब कुछ समझ आ गया है और मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो वह बोलता है कि तुम्हें इतनी सी छोटी बात से समझ आ गई, मेरे लिए तो यही बहुत है। और फिर वह अपने नौकर से माफ़ी मांगती है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी कोई इज्जत दे तो सामने वाले को इज्जत देनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।